अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग। अगर आप एक रिएक्ट बिगिनर हैं और आपने रिसेंटली ही रिएक्ट सीखी है और अब आप चाहते हैं कि आप अपनी जो रिएक्ट की स्किल्स हैं वो रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस में इम्प्लीमेंट कर सकें, ताकि आप ये जान सकें कि आपको रिएक्ट के किन कॉन्सेप्ट्स पर मज़ीद काम करने की ज़रूरत है और रिएक्ट के कौन से कॉन्सेप्ट्स आपको अच्छे तरीके से आ गए हैं। इफ़ यू आर एट दिस वीडियो फॉर दिस पर्पस देन यू आर एट द राइट वीडियो, क्योंकि इस वीडियो में मैं बनाने जा रहा हूँ एक इमेज कैरोसेल विद रिएक्ट फंक्शनल प्रोग्रामिंग स्पेशली फॉर रिएक्ट बिगिनर्स। लेकिन अगर आप एक रिएक्ट बिगिनर नहीं हैं, अगर आप एक इंटरमीडिएट डेवलपर भी हैं, देन कोई बात नहीं। अगर आपको इमेज कैरोसेल अपने किसी प्रोजेक्ट में इम्प्लीमेंट करना है देन अगेन यू आर एट दी राइट वीडियो, क्योंकि कभी कभी रिएक्ट के इंटरमीडिएट या फिर एक्सपर्ट डेवलपर भी अपने प्रोजेक्ट में कोई फंक्शनैलिटी इम्प्लीमेंट करने के लिए गूगल या फिर यूट्यूब पर आ जाते हैं। तो इस वीडियो में मैं एक इमेज कैरोसेल बनाने जा रहा हूँ, और जब आप ये इमेज कैरोसेल अपने प्रोजेक्ट में इम्प्लीमेंट कर लेंगे तो आपको रिएक्ट का यूज स्टेट हुक, इसका यूज़ करना आपको बहुत अच्छे तरीके से आ जाएगा, और रिएक्ट की कंडीशनल जो रेंडरिंग होती है उस पर भी आपको अच्छी कमांड हो जाएगी। तो ये मैंने इंट्रोडक्शन दे दिया वीडियो का, अब हम कोडिंग शुरू करते हैं। लेकिन कोडिंग शुरू करने से पहले इसका डेमो तो देख लो। ये मेरे पास एक इमेज है, एक स्लाइड है, ये मेरे पास प्रीवियस स्लाइड का आइकन है, ये मेरे पास नेक्स्ट स्लाइड का आइकन है। तो ये मेरे पास मेरी 3 इमेजेस हैं, मैंने 3 इमेजेस डाउनलोड की थी। लेकिन जो इमेजेस हैं वो ज़रा आप लोग ऐसी डाउनलोड करेगा कि उसकी जो विड्थ हाइट हो वो ऑलमोस्ट तकरीबन सेम ही हो, ताकि आप यूजिंग CSS अपनी इमेजेस कंटेनर में अच्छी तरीके से फिट कर सकें। तो ये मेरे पास प्रीवियस स्लाइड है, ये मेरे पास नेक्स्ट स्लाइड है। जब मेरे पास ये लास्ट इमेज आती है तो अब ये लूप हो जाएगा। अब अगर मैं नेक्स्ट स्लाइड करूँगा तो मेरे पास जो इंडेक्स नंबर 1 पे इमेज थी वो दोबारा शुरू हो जाएगी, और अगर यहाँ से मैं इसको प्रीवियस स्लाइड करता हूँ तो मेरे पास जो लास्ट इमेज थी वो आ जाएगी। तो अब कोडिंग हम शुरू कर सकते हैं। तो गाइस, मैंने अपना एक रिएक्ट प्रोजेक्ट सेटअप कर लिया है। ये मेरे पास मेरी app.js की फाइल है, और ये मेरे पास index.css की फाइल है, जिसमें थोड़ी बहुत ये मेरे पास 47 लाइन्स का कोड है। तो आई थिंक बहुत ही सिंपल सी CSS लिखी हुई है ये। फिर भी मैं इसकी जो CSS है वो मैं आपको गाइड कर दूंगा जब मैं यहाँ पे अपनी JSX लिखूंगा। तो यहाँ पे हमने लाइन नंबर 1 में यूज स्टेट को इंपोर्ट किया है, क्योंकि हम स्टेट्स यूज करेंगे। ये मेरे पास इमेजेस एरे की एक स्टेट होगी, तो कॉन्स्ट इमेजेस। यहाँ पे हमारे पास एक सेट स्टेट का मेथड होता है, लेकिन यहाँ पे हमें सेट स्टेट की ज़रूरत नहीं है। तो मैं सिंपल यूज स्टेट करूँगा, और यहाँ पे मेरे पास 3 ऑब्जेक्ट्स होंगे। 3 ऑब्जेक्ट्स मतलब मेरे पास यहाँ पे 3 इमेजेस होंगी, एक आईडी और एक इमेज। ये मैंने अपनी तीनों इमेजेस इंपोर्ट की हैं। ये मेरे पास यहाँ पे इमेजेस के फोल्डर में सेव है, 0.jpg, 1.jpg, 2.jpg। तो अब ये जो तीनों इमेजेस हैं ये मैं अपने ऑब्जेक्ट्स में सेव करवा लेता हूँ। ID 0 और इमेज में राइड 0। इसी तरह दूसरों ऑब्जेक्ट में ये राइड 1 और ID 1। क्योंकि एरे का जो इंडेक्स होता है वो 0 से शुरू होता है, तो मैं ID भी बिल्कुल इसी हिसाब से दे रहा हूँ, राइट 2, ID 2। तो ये हमने अपनी इमेजेस एक इमेजेस की स्टेट में सेव करवा ली हैं। JSX में अभी मेरे पास सिर्फ ये एक H3 का टैग है, इमेज कैरोसेल फॉर रिएक्ट बिगिनर्स 2023, जो कि मुझे यहाँ पे शो हो रहा है। अब यहाँ पे मुझे एक करंट इमेज चाहिए जो कि स्टार्टिंग में हमें शो, बाकी यहाँ पे हमें
एक नेक्स्ट स्लाइड का बटन चाहिए और एक प्रीवियस स्लाइड का बटन चाहिए। तो मेरे पास एक डिवीजन होगा विद क्लास नेम इक्वल टू स्लाइडर। ये मेरे पास मेरी स्लाइडर की CSS है। आई थिंक इसमें कुछ भी समझाने को नहीं है। अब इस स्लाइडर के डिवीजन के अंदर मेरे पास एक डिव होगा विथ क्लास नेम इक्वल टू बटन्स और ये मेरे पास प्रीवियस स्लाइड का बटन है। इसी तरह मेरे पास एक बटन होगा क्लास नेम इक्वल टू बटन्स, ये मेरे पास नेक्स्ट स्लाइड का बटन होगा। और इन दोनों बटन्स के बीच में हमारे पास हमारी करंट इमेज होगी, करंट स्लाइड होगी। तो करंट इमेज या फिर करंट स्लाइड शो करवाने के लिए मेरे पास एक स्टेट होगी, करंट इमेज स्टेट। यहाँ पे हम सेट स्टेट भी यूज करेंगे, सेट करंट इमेज इक्वल टू यूज स्टेट। और यहाँ पे मैं इसको स्टार्टिंग में एक नंबर डिफाइन कर रहा हूँ 0। अब यहाँ पे हमें करंट इमेज डिस्प्ले करवानी है और मेरी जो इमेजेस हैं वो इस इमेजेस की स्टेट में सेव हैं और ये जो इमेजेस है ये एक एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स है। तो यहाँ पे इमेज डिस्प्ले करवाने के लिए हमें मैप का स्टेटमेंट यूज करना पड़ेगा। तो इमेजेस डॉट मैप, कॉल बैक में ले लेते हैं इमेज। यहाँ पे हम इमेज के साथ साथ इंडेक्स भी लेंगे। एरे का जो इंडेक्स होता है वो मैंने कॉल बैक में लिया है। अब यहाँ पे मेरे पास एक कंडीशन होगी कि करंट इमेज अगर इक्वल 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 होती है इंडेक्स के, सही है। करंट इमेज में मैंने यहाँ पे 0 पास कराया हुआ है और इंडेक्स हमेशा 0 से शुरू होता है। तो एंड यहाँ पे हम एक डिव रेंडर कराएंगे। इसका क्लास नेम होगा इमेज डिव। यहाँ पे हमें हमेशा की पास करनी होती है रिएक्ट में, की इक्वल टू इमेज डॉट ID, ये वाली ID। इस डिव में हम अपनी इमेज रेंडर करा देंगे। पहले मैं ऑल्ट का टैग दे देता हूँ, ऑल्ट इक्वल टू स्लाइड और सोर्स में हम क्या देंगे भाई, इमेज डॉट इमेज। ये वाला इमेज ये कॉल बैक का इमेज है और ये वाली जो इमेज है वो ये वाली इमेज है। अब आपको इस इमेज डिव की CSS दिखा देता हूं। ये रही मेरे पास इमेज डिव की CSS विथ 350 पिक्सल्स, हाइट ऑटो, और ये मैं आपको एनिमेशन समझाता हूँ अभी थोड़ी देर में। इसके अलावा जो इमेज डिव के अंदर मेरे पास ये इमेज का टैग है, ये वाली इमेज का टैग विथ 100%, हाइट 100%, और यहाँ पे भी मैंने एक एनिमेशन दी हुई है। इसके अलावा जो मेरे पास ये बटन्स हैं, ये प्रीवियस का बटन और ये नेक्स्ट का बटन, इसकी क्लास नेम बटन्स है। तो ये मेरे पास बटन्स के CSS है जिसका कर्सर पॉइंटर है और ये मेरे पास CSS के की फ्रेम्स हैं। तो ये मेरे पास थोड़ी सी CSS थी। तो आई थिंक अगर हम ब्राउज़र में जाएं, इस पेज को अगर मैं रिफ्रेश करूं तो यहाँ पे आप देखें कि मेरे पास मेरी इमेज रेंडर हो रही है। कौन सी इमेज रेंडर हो रही है मेरी? ये वाली इमेज रेंडर हो रही है क्योंकि इसका इंडेक्स 0 है। अगर मैं यहाँ पे 1 करूँ तो आप देखेंगे ये दूसरी इमेज रेंडर हुई। अब अगर मैं यहाँ पे 2 करूँ तो ये मेरे पास इमेज चेंज हो गई और एनिमेशन के साथ चेंज हो रही है, जो कि मैं आपको अभी समझा दूंगा। तो इसको रहने देते हैं हम 0
यहाँ पे हमारे पास एक फंक्शन होगा ऑन क्लिक इक्वल टू प्रीवियस स्लाइड। इसी तरह यहाँ पे होगा मेरे पास ऑन क्लिक इक्वल टू नेक्स्ट स्लाइड। आपने डेमो में देखा होगा कि मेरे पास आइकन्स शो हो रहे थे, ना कि ये टेक्स्ट। तो जो आइकन्स थे वो मेरे पास एक लाइब्रेरी है रिएक्ट आइकन्स किट। ये npm का पैकेज है, तो आप इसको इंस्टॉल कर लें लाइक दिस। मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है रिएक्ट आइकन्स किट, सही है। तो मैं इसको दोबारा इंस्टॉल नहीं करता। अब हमें सबसे पहले कोई भी आइकन यूज करने के लिए ये मेन कंपोनेंट है आइकन का, इसको इंपोर्ट करना होता है। तो ये मैंने मेन कंपोनेंट इंपोर्ट कर लिया, सही है। इसके अलावा ये मेरे पास मेरे आइकन्स हैं। तो यहाँ पे आपके पास डिफरेंट कैटेगरीज हैं आइकन्स की। मैं ये लाइनिया की कैटेगरी में जाऊंगा और यहाँ पे आप देखें आपके आइकन्स कहाँ पे हैं। खैर यहाँ पे आप आइकन्स ढूंढ लेगा। ये रहा मेरे पास एक एरो सर्किल लेफ्ट और एरो सर्किल राइट। तो जब आप किसी भी आइकन पे क्लिक करेंगे तो आपको इसका इंपोर्ट यहाँ पे शो हो जाएगा। आप इसको कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। मैं सिंपल इसको अनकमेंट कर देता हूँ, सही है। ये मेरे पास इंपोर्ट हो गया एरो सर्किल लेफ्ट, एरो सर्किल राइट। तो यहाँ पे मैं इंस्टेड ऑफ ये टेक्स्ट, मैं यहाँ पे आइकन का कंपोनेंट यूज करूँगा। आइकन, ये एक प्रॉप लेगा आइकन, और आपको यहाँ पे कौन सा आइकन शो कराना है, एरो सर्किल लेफ्ट, और इसका एक साइज दे देते हैं हम 28, बल्कि इसको 48 करते हैं, और ये एरो सर्किल राइट होगा। इसी तरह मैं इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पे इंस्टेड ऑफ राइट हम कर देंगे एरो सर्किल लेफ्ट। तो अब मेरे पास एक नेक्स्ट स्लाइड का फंक्शन है, कॉन्स्ट नेक्स्ट स्लाइड, और प्रीवियस स्लाइड का फंक्शन है कॉन्स्ट प्रीवियस स्लाइड। तो ये दोनों फंक्शंस मैंने लिख लिए, लेकिन अब मैं आपको JSX दिखाता हूँ ताकि आप ये देखें कि हमारे आइकन्स रेंडर हो गए। अब इस पर क्लिक करने से नेक्स्ट स्लाइड शो होनी चाहिए और इस पर क्लिक करने से प्रीवियस स्लाइड शो होनी चाहिए। तो पहले हम नेक्स्ट स्लाइड का फंक्शन लिखते हैं। यहाँ पे हम सिर्फ अपनी ये जो सेट करंट इमेज है इसको अपडेट करेंगे, सेट करंट इमेज, और यहाँ पर भी हमें सेट करंट इमेज ही अपडेट करनी है। सेट करंट इमेज को यूज करते हुए करंट इमेज अपडेट करनी है, सॉरी। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम सबसे पहले चेक करेंगे कि हमारी जो करंट इमेज है वो क्या इक्वल है इमेजेस डॉट लेंथ -1। हमारी करंट इमेज कौन सी है, ये वाली 0 इक्वल इमेजेस डॉट लेंथ। इमेजेस कितनी है हमारे पास, 1 2 3। तो 3 - 1 2, तो हमारे पास ये कंडीशन तो मैच नहीं करेगी। तो हम क्या करेंगे, ये मेरे पास कंडीशनल रेंडरिंग है, हम लगाते हैं क्वेश्चन मार्क और यहाँ पे हम देते हैं एक कंडीशन 0, और अगर ये सेटिस्फाई नहीं होती तो करंट इमेज
+1। मैं आपको ये वाली कंडीशन दोबारा समझाता हूँ। हमने यहाँ पे चेक करना है करंट इमेज जो कि है 0 इक्वल है क्या इमेजेस डॉट लेंथ -1 की। इमेजेस की लेंथ है हमारे पास 3 और इसमें से -1 करें 2, तो 0 इक्वल 2 ये हमारे पास कंडीशन मैच नहीं करेगी। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे, अगर मैच कर जाती तो हम सेट करंट इमेज 0 कर देते, लेकिन क्योंकि ये मैच नहीं कर रही है तो हम क्या करेंगे, करंट इमेज +1। करंट इमेज में हमारे पास यहाँ पे क्या है 0 है, तो 0 + 1 1 कर देंगे। इसका मतलब जब भी हम नेक्स्ट स्लाइड पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये वाली जो स्लाइड है ये रेंडर हो जाएगी। मैं आपको दिखाता हूँ, हम इस पर नेक्स्ट करते हैं तो ये मेरे पास दूसरी इमेज रेंडर हो गई, और अगर मैं दोबारा नेक्स्ट करूँ तो ये मेरे पास तीसरी इमेज रेंडर हो गई। सही है। जब मेरे पास यहाँ पे 1 आया, 1 इंडेक्स 1, तो 1 को हमने चेक किया 1 इक्वल है क्या 2 के, नहीं है इक्वल 2 के, तो हमने क्या किया करंट इमेज +1 कर दिया। यहाँ पे ऑलरेडी मेरे पास 1 था तो 1 + 1 2 हो गया, तो मेरे पास ये वाली इमेज रेंडर हो गई। लेकिन अब हमें क्या करना है, अब क्या होगा, करंट इमेज मेरे पास ऑलरेडी 2 है, यहाँ पे मेरे पास 2 है तो करंट इमेज हो गई 2, और यहाँ पर भी मेरे पास 2 है, तो 2 इक्वल है 2 के। तो अब हमें ये करना है, ये वाली कंडीशन चलानी है, तो इसे हमें वापस 0 कर देना है। करंट इमेज क्या हो जाएगी 0। अब ये वाली कंडीशन नहीं चलेगी करंट इमेज +1, अब ये वाली कंडीशन चलेगी। तो अगर मैं दोबारा इस पे करूं तो आप देखेंगे कि ये लूप हो गया, दोबारा से मेरे पास मेरी ये जो 0 इंडेक्स वाली इमेज थी ये वाली ये रेंडर हो गई। तो इसी तरह हमारे पास प्रीवियस स्लाइड का भी फंक्शन है, लेकिन यहाँ पे हम चेक करेंगे कि करंट इमेज अगर हमारे पास 0 होती है तो क्या करो, इमेजेस डॉट लेंथ -1, और अगर कंडीशन मैच नहीं करती तो करंट इमेज -1। अब इसको हम इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। लेट से यहाँ पे मेरे पास ये वाली इमेज रेंडर हो रही है जिसका जो इंडेक्स है वो 0 है, तो 0 इक्वल 0। अगर ये वाली कंडीशन मैच कर रही है, अब हम क्या करेंगे, इमेजेस डॉट लेंथ 3 - 1 2, हम ये वाली इमेज रेंडर करा देंगे। सही है। इमेजेस डॉट लेंथ -1 ये होता है 2, तो यहाँ पे हो जाएगा मेरे पास 2, और 2 का मतलब है ये वाली इमेज रेंडर हो जाएगी। मैं आपको करके दिखाता हूँ, ये वाली इमेज मेरे पास रेंडर हो गई। तो अब हम चेक करते हैं, यहाँ पे हो गया मेरे पास 2, करंट इमेज हो गई मेरे पास 2। ये आपको जस्ट समझाने के लिए मैं यहाँ पे 2 कर रहा हूँ, अब मैं इसको वापस 0 कर रहा हूँ। तो 2 इक्वल 0, तो ये वाली कंडीशन तो हमारे पास नहीं चलेगी। अब हमारे पास ये वाली कंडीशन चलेगी करंट इमेज -1, तो करंट इमेज में हमारे पास 2 है, 2 - 1 1, तो अब हमारे पास ये वाली इमेज रेंडर हो जाएगी। देखा आपने। तो गाइस यहाँ पे अब हमें हमारे पास 1 इक्वल 0, तो अभी भी हमारे पास ये वाली कंडीशन नहीं चलेगी, अब हमारे पास यही वाली कंडीशन चलेगी 1 - 1 0। तो जब 0 हुआ तो मेरे पास ये वाली करंट इमेज में इंडेक्स 0 हुआ, और मेरे पास ये वाली इमेज रेंडर हो जाएगी। तो गाइस ये हमारा इमेज कैरोसेल रेडी है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और आपके जो कॉन्सेप्ट्स थे, यूज स्टेट का कॉन्सेप्ट और रिएक्ट की कंडीशनल रेंडरिंग का कॉन्सेप्ट, मैंने पूरी कोशिश की कि आपको अच्छे तरीके से समझाऊं। अगर फिर भी कुछ समझ नहीं आता तो कमेंट्स में आप मुझे बताएं, और उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपके कॉन्सेप्ट से क्लियर हुए होंगे। और अगर ऐसा है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ये वीडियो लाइक कर दें। थैंक यू वेरी मच। अब अगली वीडियो में मिलते हैं इसी तरह के किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तो उस वक्त तक के लिए मुझे दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।